अस्सलाम वालेकुम और सबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हसनदान में खुश आमदीद। ऐसा शहर जहाँ वक्त थम सा जाता है और तारीख अपनी कदीम निशानियों के जरिए सांस लेती महसूस होती है। इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़या ये तारीखी शहर सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों के संगम पर खड़ा है। ये वो जगह है जहाँ मुसाफिर, बादशाह और इल्म व हिकमत के मुतलाशी हमेशा क़याम करते रहे। हसनदान की तारीख मुगलिया दौर तक पहुँचती है, लेकिन इसकी अहमियत इससे कहीं ज़्यादा कदीम। यहाँ से गुजरने वाले हमलावरों से लेकर इनके मुगल बादशाहों तक, जिन्होंने इसकी तकदीर को संवारा, इस शहर की हर ईंट अपने अंदर एक कहानी समोए हुए है। ये शहर दुनिया भर में गुरुद्वारा पंजा साहब की वजह से मशहूर है, जो सिख बरादरी के लिए एक मुकद्दस ज़ियारत गाह है। यहाँ बाबा वली कंदहारी का मज़ार भी मौजूद है, जो रूहानी इसरार में लिपटा हुआ है। जबकि करीब ही मुगल बादशाह अकबर के दौर में तामीर करदा वो शानदार मुगल बागात हैं जो वाह गार्डन के नाम से मशहूर है। लेकिन आज हम एक ऐसे मकाम की सैर करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा मकाम जो तिब और साइंस के दो अजीम माहिरीन की भूरी बसरी मीरास को महफूज रखे हुए है, यानी हकीमों का मकबरा। प्यारे दोस्तों, इस भूली बिसरी खूबसूरत जगह के बाएं हाथ गेट से दाखिल होते साथ ही हकीमों का मकबरा अपनी तारीखी आबोताब से मौजूद है, जो 16वीं सदी के अवाखिर में तामीर किया गया था। ये 8 पहलुओं पर मुश्तमिल एक शानदार फन तामीर का नमूना है, जो मुगल बादशाह अकबर के दरबारी तबीबों हकीम अबुल फतेह गिलानी और हकीम हम्माद ख्वाजा गिलानी की आखिरी आरामगाह है। ये महज आम तबीब नहीं थे, बल्कि मशरिकी तिब के अजीम तरीन माहिरीन में शुमार होते थे, जिनकी हिकमत और महारत ने उन्हें बादशाह अकबर के सबसे खास अफराद में शामिल कर दिया था। इस मकबरे की तामीर 1581 और 1583 के दरमियान ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी के हुक्म पर शुरू हुई, जो एक आला मुगल वजीर और शाही तामीरात, जिनमें खुसूसी तौर पर अटक किला शामिल है, के निगरान थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1588 में जब हकीम अबुल फतेह का इंतकाल हुआ, तो खुद बादशाह अकबर ने इनकी तदफीन यहाँ करने का हुक्म दिया। इनके भाई हकीम हम्माद भी 1597 में वफात पा गई और यूं यह मकबरा उनकी यादगार के तौर पर हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, यहाँ ये बताते चलूं कि हकीमों के इस मकबरे की किस्मत सिख दौर में एक अलमनाक मोड़ ले चुकी थी, जब हरि सिंह नलवा, जो महाराजा रंजीत सिंह के एक ताकतवर जर्नैल थे, ने इस इलाके पर कब्जा किया, तो मुस्लिम सकाफती विरसे की तबाही का एक तूफान बर्पा हो गया। हकीमों का मकबरा भी इस तबाही से महफूज न रह सका। हकीम बरादरान की खूबसूरत कब्रें मुकम्मल तौर पर मिटा दी गई, हर नफीस मुगलाना नक्श और निगार को बेदर्दी से तबाह कर दिया गया और यूं सिर्फ खाली दीवारें बाकी रहेंगी। वो मज़ार जो कभी अकीदत और एहतराम का मरकज था, एक मुशी के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया और सदियों की तारीख को ताकत के एक फैसले के साथ मिटा दिया गया। ये अमल एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था, जिसके तहत इस दौर में बेशुमार मुस्लिम यादगारें, मसाजिद और मकबरे या तो मस्मार कर दिए गए या फिर इन्हें नए मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया गया। प्यारे दोस्तों, तबाही के बावजूद हकीमों के मकबरे की खूबसूरत फन तामीर
आज भी अपनी शान दिखाता है। ये शानदार इमारत चारों अतराफ बड़े फारसी तर्ज के ईवानों या अजीम शान मेहराबों पर मुश्तमिल है, जो इसकी 2 मंजिला डिजाइन की पूरी बुलंदी तक फैले हुए हैं। इन मरकजी दरवाजों के गिर्द 4 छोटे मेहराबी ताक बने हुए हैं, जो आज भी अपनी लाजवाल खूबसूरती का इजहार करते हैं। कभी यह मकबरा एक शानदार गुंबद से मुज़य्यन था, मगर वक्त की बेरहम लहरों ने इसका जलाल मिटा दिया और अब इसकी छत मेहराबी डिजाइन में मौजूद है। छत तक जाने वाली सीढ़ियां जो कभी विजिट करने वालों के लिए खुली थी, अब बंद कर दी गई है, जिसने इस तारीखी यादगार के इसरार को मजीद गहरा कर दिया है। जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप मकबरे से बाहर कदम रखते हैं, एक पुरसकून तालाब आपको लम्हा भर रुकने और गौर फिक्र करने की दावत देता है। एक ऐसा तालाब जिसके साकिन पानियों में माजी की खामोश अजमत झलकती है। ये तारीखी आबी जखीरा, जहाँ कभी मुगल अशराफिया आया करती थी, आज नायाब महाशीर मछलियों की एक खूबसूरत और महफूज पनाहगाह बन चुका है, जहाँ छोटी से बड़ी मुख्तलिफ जिसामत की मछलियाँ तैरती दिखाई देती है। ये शानदार मछलियाँ जो कभी इस खित्ते के दरियाओं में बकसरत पाई जाती थी, अब एक महफूज नस्ल करार दी जा चुकी है और ये तालाब इनके लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुका है। यहाँ इनके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, ताकि हकीमों के मकबरे के साथ साथ इस तारीखी तालाब की बका को भी यकीनी बनाया जा सके। तालाब के पानी तक जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं, जहाँ विजिटर्स बैठकर मछलियों को तैरता हुआ देख सकते हैं। जरा आगे बढ़े तो एक बड़ा क्लॉक टावर अपनी पूरी अजमत के साथ खड़ा नजर आता है। ये तारीखी मकाम पर एक जदीद इजाफा है। अगरचे ये असल मुगल तामीर का हिस्सा नहीं था, मगर ये वक्त के गुजरने की अलामत के तौर पर यहाँ बनाया गया है। हमें ये याद दिलाता है कि सुल्तनतें मिट जाती है, मगर तारीख हमेशा जिंदा रहती है। जरूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों, हसन अब्दाल महज एक शहर नहीं बल्कि तारीख का दरवाजा है। इसकी सरहदों से जरा आगे टेक्सला वाक़या है, जो यूनेस्को का आलमी विरसा है। यहाँ कदीम यूनानी, बुद्ध मत और हिंदू तहजीबों के आसार आज भी मौजूद है। ये सरजमीन हजारों साल की इंसानी तरक्की की गवाह रही है। बुद्ध मत के राहिबों की फिक्री जुस्तजू से लेकर मुगलों के शानदार तामीराती अजायबात तक हर दौर की अजमत यहाँ नक्श है। हकीमों का मकबरा महज एक भूली बिसरी यादगार नहीं, बल्कि इल्म, लगन और साबित कदमी की एक जिंदा अलामत है। यह हमें उस दौर की याद दिलाता है जब साइंस और तिब अपने उरूज पर थी और जब बादशाह उन लोगों की इज्जत करते थे जो दुनिया को शिफायाब करते थे। अगरचे ये मकबरा वक्त और जंगों की आजमाइशों से गुजर चुका है, मगर इसकी कहानी आज भी उन लोगों के लिए जिंदा है जो इसे सुनने और समझने का हौसला रखते हैं। जरूर विजिट कीजिए। प्यारे दोस्तों, हम तारीख के मुहाफिज हैं और हमारा फर्ज है कि हम इन यादगारों की हिफाजत करें और इनकी कदर करें। अगर आप कभी हसन अब्दाल आए तो जरूर चंद लम्हे इस भूली बिसरी दुनिया में गुजारें, जहां माजी की सदाएं आज भी इन खंडरात में गूंजती। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पाकिस्तान की छुपी हुई तारीख की मजीद हैरत अंगेज कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अगले हफ्ते हम आपको मजीद तारीखी और तफरीही मकामात की सैर कराएंगे और वहाँ की दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।